मिनट बस मैं आपका लूंगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। लेकिन ये आलोक से बात करिए और सम्मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है, हाँ। ये कब से था? मतलब हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे नहीं? नहीं कुछ नहीं। हाँ, चलिए, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा तो गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये जो मामला है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू। आप कहाँ के रहने वाले? बछौल के। बछौल के। जी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? यह सम्मान, एक महिला अगर एक पति अपनी पूरी व्यवस्था या पैसा या श्रम करके अगर उसको शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया है, यहाँ तक पहुँचाया, आज उसके साथ ही ऐसा हो तो अच्छा है क्या? आप बताओ, अच्छा है? समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसने अपने पूरा जीवन 10 साल 15 साल 10 साल रुपया पैसा, मतलब घर से पिताजी से लेके चाहे जो भी हो, आज उस स्थिति में जितना वो लगाया लड़का, तभी नहीं वहाँ पे पहुँची हैं ज्योति मौर्य जी। तो अब उसके बारे में क्या कहना। लेकिन उसको लेके कई तरीके की बातें आ रही हैं, कई तरीके का सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वो तो अपने दम पे पीसीएस पद को पाई, चाहे टीचर बनी। जी, वह आज के समय में बतावें, शिक्षा बिना अर्थव्यवस्था की चलेगी क्या? बिना धन का शिक्षा इस समय मिल सकता है क्या? अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, इलाहाबाद सारी व्यवस्था, इलाहाबाद में रह के सारी व्यवस्था लेना, अच्छी कोचिंग से लेना, अच्छा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके लिए पूरा परिवार लगा रहा, चूँकि पढ़ने में तेज थी, लगा रहा। और डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लें। एक सवाल और उसमें आ रहा है कि जो कार्ड छपा था शादी के दरमियान, उस कार्ड में ये लिखा है कि आलोक मौर्य को बताया गया ग्राम विकास अधिकारी, जबकि वो सफाई कर्मी में थे। तो एक तरीके का ये झूठ भी था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था। जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। अब लड़की पक्ष अगर उसको छपवाया रहा हो तो वो बात अलग का, वो अपना जो व्यवस्था है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। हम कुछ लोग और हैं, बात करें। क्या नाम है? विजय शंकर बात है उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे? ये विवाद तो गलत है। राम मुरारी मास्टर बछौल के सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तो शादी होने के बाद उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो आलोक ने कहा कि हम पढ़ा देंगे। तो आलोक ने छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह से मास्टर साहब से पैसा ले करके अपने पैसे के दम पर उनको पढ़ा के एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद अब वो ऐसा काम कर रही हैं तो गलत है। पूरे गांव में निंदा हो रही है इसका, इस चीज़ के लिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं तो एक दो टीवी यूट्यूब में देखा कि कुछ लोग बहू आने के बाद पढ़ाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। यह हालत है। एक जैसे उदाहरण में यह ऐसा हो गया कि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। यह गांव में चर्चा है कि हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। तो ये भी चर्चा चल रही है गांव में कि अब जिस तरीके से ज्योति मौर्य का मामला चल रहा है उसको लेके लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपने बहुओं को, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये उदाहरण बन रहा है एक जीता जागता। गांव के आप हैं, क्या नाम है? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना। दुर्गा प्रसाद साहब, इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? हम तो इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस घटना को। हमारा गांव पढ़ा लिखा लोगों का गांव है। यहाँ कई पीसीएस, पीपीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब इंजीनियर, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर लोग रहे हैं। और हम लोगों के गांव में ये परंपरा थी कि लोग अपने बहू बेटियों को भी बेटी की तरह देखते थे और पढ़ाते थे। और चूँकि मुरारी मास्टर साहब स्वयं अध्यापक हैं, इनके परिवार में सभी लोग हैं, कई सेंट्रल स्कूल वगैरह में भी इनके परिवार के लोग हैं, नौकरी में सारे लोग हैं। तो इन्होंने भी अपने बहू को पढ़ाया, उस पति भी उसमें सहयोग किया। और आप अगर पति था और आपकी शादी वक्त आप क्या थी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और नहीं पढ़ाते तो आप कहाँ रहती? यहीं इसी गांव में रह जाती। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस परिवार ने, जिस ससुर ने, जिस पति ने त्याग करके उनको ये इतना ऊंचा उठाया, जब आप उठ गई तो फिर उसको हिकारत की नज़र से देखने लगी अपने पति को, और आप विचलित हो गई।
हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बार अगर शादी हो जाती तो 7 जन्मों का हम लोग जो है वो लेते हैं हिंदू धर्म में। और आप इसी जन्म में जो है वो पद पा गई तो आप पद की मर्यादा के अनुसार आचरण न करके आपने क्या कर दिया। हमारे गांव की नाक कटी है बंधु, इसलिए हम लोग बहुत ही, हमारे गांव के सारे लोग बहुत ही दुखी हैं। और जैसा कि अभी गुड्डू बाबू ने कहा कि यहाँ ये चर्चा सामान्य जन में चर्चा कि भाई क्यों पढ़ाया जाए बहुओं को, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ कर खड़ा